कुछ खुद पर बीती बातें कुछ औरों से चुन कर लाता हूँ। मेरा नाम है आकाश, कहानियाँ सुनाता हूँ। माइक विद आकाश में आज की कहानी है मेरा गांव। हम शहर की आपाधापी में इस कदर खो गए हैं कि गांव सिर्फ नाम का रह गया है। तो आज माइक विद आकाश में आज सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी जिसमें आपको आपके गांव की याद आएगी। कहानी है मेरा गांव। कहानी मेरा गांव। न जाने कितने सालों बाद वो अपने गांव लौटा था। अब तक उसके जहन में उसके गांव की वही पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी जिसे छोड़कर वो 10वीं की परीक्षा देने के बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया था। ग्रेजुएशन और उसके बाद आगे की पढ़ाई उसने दिल्ली से ही की थी। 12वीं तक तो वो बीच बीच में गांव आता जाता रहा था, मगर 12वीं के बाद उसे याद नहीं कि वो कभी गांव आया भी होगा। दरअसल एमबीए करते वक्त उसके कॉलेज में उसे एक लड़की पसंद आ गई थी। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। लड़की का बाप दिल्ली में बहुत बड़ा बिल्डर था। शादी के बाद उसने उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया और उसके बाद से वो दिल्ली में ही रहकर अपने बिजनेस को बढ़ाने लगा। और अब तो उसके 2 बच्चे भी हैं। गांव में जब तक पिताजी थे तब तक वही गांव की खेती बाड़ी और बाकी सारी चीजों को देखते थे, मगर अब जब वो रहे नहीं तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं रहा। इसलिए वह वहां की सारी जमीनों को बेचने के इरादे से गांव आया था। इतने सालों में उसका गांव पूरी तरह से बदल गया था। अब वो रास्ते जो कभी कच्चे थे उनकी जगह पक्की सड़कों ने ले ली थी। जहाँ की हवाओं में शांति और सादगी थी, अब उन हवाओं में मोटर गाड़ियों की आवाज़ें गूंजती थी। जहाँ कभी दूर तक खेतों में हरियाली होती थी, वहाँ अब मोबाइल के टावर्स नजर आते थे। खपरेल वाले घर अब पक्के मकान हो गए थे। लोगों ने आंगन से पेड़ और मवेशियों को हटाकर वहां मोटर गाड़ियां पार करना शुरू कर दिया था। बच्चे अब गिल्ली डंडा खेलना छोड़ चुके थे। अब वो मोबाइल में पबजी जैसे गेम खेलते थे। इतने सालों में उसका गांव वाकई बदल गया था। खैर, उनसे इसको क्या, वो तो वैसे भी यहाँ गांव छोड़ने के इरादे से आया था। पर क्या सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था? हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा बचपन। हम चाह कर भी उस जगह से अपनी प्यार और अपना मोहब्बत कभी कम नहीं कर पाते जहाँ हमारा बचपन गुजरता है। शायद उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ तो उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि बैठा जा रहा था कि उसका गांव बदल गया है। दिल्ली में रहकर वो बिल्डिंगें बनाता होगा, मगर उसने अपने गांव को खपरेल का ही रहने दिया था, क्योंकि उसके जहन में उसका गांव हमेशा से ही गांव रहा। वो भी तो बदल गया था, जिसने इतने सालों तक अपने गांव की सुध नहीं ली, कभी नहीं आया अपने गांव। देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जमीनों के खरीदार अगली सुबह आने वाले थे और उसे आज की रात अकेले अपने खपरेल के घर में बितानी थी। उसके हिस्से का खाना पड़ोसियों के यहाँ से आ गया था, जिसे खाकर वो सोने की तैयारी कर रहे थे, मगर नींद आज उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार अपने गांव की खूबसूरती को याद कर रहा था, जिसे वो बचपन में छोड़कर चला गया था। गांव की कच्ची पगडंडियां, सरसों के खेत, मंदिरों के कीर्तन, गांव के चौपाल और जाने क्या क्या, उसे सब याद आ रहा था। सोचते सोचते कब रात गुजर गई और सुबह हो गई उसे पता भी न चला। उसने बाहर निकल कर देखा, बाहर सब कुछ शांत था, सब कुछ शांत। वो सुबह वैसी हरगिज न थी जैसे उसके दिल्ली जाने के पहले थी। वो तो अपने गांव की उस सुबह से वाकिफ था जिसमें अंधेरा रोशनी से आकर गले मिलता था। चिड़िया अपना घोंसला छोड़ चहचहाना शुरू करती थी। आंगन में बैठे मवेशियों के गले से घंटियों से टन टन की आवाज़ आती थी। मस्जिदों में आज़ान की तैयारियां होती थी। घर से आंगन के बुहारने की आवाज़ आती थी।
दरवाजे के पास खाट पर लेटे किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज तेज होती थी। घर के रसोई के चूल्हे से धुएं उठते थे। कुत्ते रात के पहरेदारी छोड़ नींद फरमाते थे। इतने सालों में उसका गांव सचमुच बदल गया था। पर क्या सिर्फ गांव ही बदला था या कुछ और भी? वो भी तो बदल गया था, जिसने इतने सालों तक कभी भी अपने गांव की सुध नहीं ली, कभी नहीं आया अपने गांव, और ना ही गांव की बदलती स्थिति को रोक पाया। वो परेशान उठा और परेशानी में ही घर के भीतर चला गया। अब सूरज सर पे चढ़ाया था। जमीनों के खरीदारों ने जब उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसे आवाज लगाई तो घर के भीतर से धोती कुर्ता पहने, माथे पे गमछा बांधे एक शख्स बाहर आया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह वही था जो शहर वाला बनकर अपने गांव की जमीनों को बेचने आया था। मगर गांव की आबो हवा ने उसे फिर से गांव वाला बना दिया था। तो ये थी माइक विद आकाश की आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको भी आपके गांव से प्यार है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे दे इजाज़त, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।